वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के ओपिनियन पोल के बारे में। जी दोस्तों, किसकी बनेगी सरकार, राजस्थान की 200 सीटों में से कौन मारेगा बाजी, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। जी दोस्तों, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात करने से पहले एक हेडलाइन न्यूज निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन इस पर जाके क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है। तो आइए तो दोस्तों बात करते हैं कि अगले साल किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में, गहलोत तोड़ेंगे रिकॉर्ड या परी पार्टी पर आगे बढ़ेगा राज्य। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक पार्टी सत्ता की कुर्सी की चाहत में चुनावी जमीन को खाद पानी देने का काम शुरू कर दिया है। और हाँ दोस्तों, राजस्थान में अगले साल किसकी बनेगी सरकार, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे आगे। और लेकिन जिस तरह प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की हर साल 5 साल में सरकार बदलती रही, उससे चुनाव होने से पहले ही नतीजों का धुआं छोड़ने का काम हो चुका है, जिसमें से इस धुंध को साफ करते हुए इसी तरह तस्वीर देखनी होगी। इसके लिए हमें कुछ थोड़ा इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं साथ ही आपके। तो दोस्तों आपको बता दी कि देश आजाद होने के बाद पूरे देश में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है और जाहिर है कि राजस्थान में भी इसका अछूता नहीं रहा। यहाँ कई सालों तक कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन आपको बता देगी जिस साल हमारे देश में अपना गणतंत्र लागू हुआ उसी साल पहली बार यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए। इन चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और CM वेंकटाचार्य ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तब उसने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती थी, लेकिन साल 1975 में इंदिरा गांधी के देश के आपातकाल लगाने के बाद लोगों में कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश फैल गया था। और साल 1977 में जब लोकसभा चुनाव कराए गए तो लोगों ने आपातकाल का गुस्सा चुनावी प्रतिक्रिया पर निकाला और अपने जन आधार कांग्रेस को सत्ता में बेदखल कर दिया। और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बनी पार्टी जनता को केंद्र में ही नई प्रदेश में अपनी सरकार बनाई और भैरव सिंह शेखावत प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहीं पर दोस्तों वीडियो को आगे लंबा नहीं खींचते हुए आपको बता दें कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से किसको मिलने वाली हैं कितनी सीटें, बीजेपी, कांग्रेस, RLP और अन्य में से कौन बनेगा मुख्यमंत्री राजस्थान का। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहला जिला है दौसा। दौसा में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें दी गई है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। साथ ही RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है धौलपुर। धौलपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले के। तो अगला जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ राजस्थान की हमने कुल 13 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। और इसी के साथ बात करते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात की जाए हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं साथ ही बात करते हैं नवगौर की 10 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है भीलवाड़ा में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में भी 0 और RLP खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और RLP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पे इसी के साथ बात की जाए बूंदी की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 और RLP खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने कुल 59 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 33 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 21 और RLP खाते में 2 और अन्य खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और RLP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और RLP खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अजमेर की 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और RLP खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 75 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 44 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 25 सीटें और RLP खाते में 3 और अन्य खाते में भी 3 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अलवर की 11 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात
बात करते हैं बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ 12 की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए, 3 विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने कुल राजस्थान की 200 सीटों में से 23 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी खाते में 29 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी खाते में 48 सीटें और आरएलपी खाते में 3 और अन्य खाते में भी 3 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 और आरएलपी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने कुल राजस्थान की 113 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 64 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 40 और आरएलपी खाते में 5 और अन्य खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए जालोर की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 0 और आरएलपी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए अगले जिले की, तो अगला जिला है जोधपुर। जोधपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 10, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 0 और आरएलपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं करौली की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कोटा की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने कुल 151 सीटों की बात कर ली है राजस्थान की, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 सीटें विधानसभा सीटें जा सकती हैं। साथ ही बीजेपी खाते में 55 विधानसभा सीटें और आरएलपी खाते में 6 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं जयपुर की 19 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 10 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 7 और आरएलपी खाते में 2 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए पाली की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें और आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और आरएलपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली है हमने कुल 169 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 91 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 57 और आरएलपी खाते में 17 और अन्य खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2, वहीं आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सीकर की 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 8 की 8 में से 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें और आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सिरोही की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की जाए टोंक की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरएलपी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लास्ट उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें और आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 200 की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 108 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 67 सीटें और आरएलपी खाते में 19 सीटें और अन्य खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है। तो इसी के साथ 200 विधानसभा सीटों की बात होती है राजस्थान की। इसी के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी पता चल सके इसका सर्वे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय गुड, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं वीडियो।